आज बात कर रहा हूं जैन कम्युनिटी की, जिनकी पॉपुलेशन तो सिर्फ 45 लाख है, लेकिन इन्होंने सबको पीछे छोड़ रखा है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास क्लैरिटी है, ग्रीड नहीं, डिसिप्लिन है, ड्रामा नहीं, एथिक्स हैं, एक्सक्यूज नहीं। सूरत का डायमंड बिजनेस हो, चाहे अहमदाबाद का टेक्सटाइल या मुंबई का फाइनेंस बिजनेस, हर जगह इनके फुटप्रिंट्स हैं। देश में हीरे का 60% बिजनेस आज जैन समाज के कंट्रोल में ही है। इनका सक्सेस फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये कहते हैं डिसिप्लिन में मल्टीप्लाई करो एजुकेशन, इसमें मल्टीप्लाई करो एथिक्स, और एथिक्स में मल्टीप्लाई करो नेटवर्क, और इसको डिवाइड कर दो शो ऑफ से। यही सफल होने का इनका फार्मूला है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि हर जैन बिजनेसमैन अपनी इनकम का एक हिस्सा दान में देता है, चाहे वो 10 लाख रुपए कमाए या 100 करोड़। पिछले साल एक जैन फैमिली ने बुंदेलखंड में 60 करोड़ की जमीन डोनेट कर दी ताकि वहां ऑर्गेनिक सीड कंजर्वेशन सेंटर बन सके। दोस्तों, ये लोग पैसा नहीं पर्पस कमा रहे हैं। इनके मंदिर, गौशालाएं, धर्मशालाएं, छात्रालय और अस्पताल पूरे भारत में एथिक्स और कंपैशन की मिसाल बन गए। आज के इस बेहद शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखेंगे इस कम्युनिटी से सफलता के वो 5 मंत्र, जिसके कारण सिर्फ 0.4% लोगों ने 99.6% लोगों को पीछे छोड़ रखा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। इनका सबसे पहला मंत्र है इनका लॉन्ग टर्म विजन और लेगेसी बिल्डिंग करना। आज की स्टार्टअप की जो दुनिया है ना, उसमें हर फाउंडर एग्जिट की सोचता है कि फंडिंग उठाओ और निकलो बाहर, लेकिन जैन एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्टेंस की सोचते हैं। ये जानते हैं कि कंपनी बेचकर अमीर तो बना जा सकता है, लेकिन लेगेसी बनाकर अमर हुआ जा सकता है। बेंगलोर और सूरत के कई जैन एंटरप्रेन्योर्स को मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने जानबूझकर वीसी फंडिंग रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो जानते थे कि फास्ट ग्रोथ कभी कभी फ्रेजाइल ग्रोथ बन जाती है। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि सोनू सर, हमें जड़ें गहरी करनी हैं और फिर फल खाने हैं। आप गौर से देखना, जैन बिजनेसेस की असली ताकत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में होता है। इनका फोकस एक ही है, धन से ज्यादा धंधा बढ़े। 2 एग्जाम्पल यहां देने बहुत जरूरी हैं जिन्होंने मिसाल कायम की। पहला मोतीलाल ओसवाल ग्रुप और दूसरा जैन इरिगेशन सिस्टम। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की कहानी है 38 साल पहले की। 2 दोस्तों ने एक छोटी सी ब्रोकरेज डेस्क से शुरुआत करी। एक विजन था, नॉलेज फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। उस वक्त स्टॉक मार्केट गैम्बल माना जाता था, जुआ समझते थे लोग, पर इन लोगों ने उसे रिसर्च में बदल दिया, एनालिसिस में बदल दिया और एथिक्स में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ शेयर नहीं खरीदे बेचे, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, डेटा ड्रिवन डिसिप्लिन बनाया, और आज वही मोतीलाल ओसवाल ग्रुप भारत में रिसर्च बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट का बेंचमार्क बन चुका है। उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी, बाय राइट सिट टाइट, मतलब शॉर्टकट नहीं, सिस्टम फॉलो करो, नॉइस नहीं, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। और यही फर्क होता है एक स्पेकुलेटर और विजनरी इंसान में, क्योंकि पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन ट्रस्ट और लेगेसी बहुत कम लोग बनाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जैन कम्युनिटी से सीख सकते हैं, एक साथ रहना, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होता है। जैन बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है यूनिटी। ये वो कम्युनिटी है जहां सक्सेस अकेले नहीं आती, सब कुछ साथ लेकर आती है। अभी गुजरात में जैन कम्युनिटी ने जो कारों की डील करी, वो अपने आप में सबसे बड़ा लेसन है, मिसाल है। अभी रिकॉर्ड 186 कारें इन्होंने एक साथ खरीद डाली। 149 करोड़ की ये डील थी, जिसमें इनको 21 करोड़ का डिस्काउंट मिला। ये एक ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी थी जिसके 3 पिलर थे, कम्युनिटी बाइंग यानी एक साथ खरीदो, कलेक्टिव नेगोशिएशन यानी इकट्ठा होगा तो मोल भाव अच्छे से किया जा सकता है, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी बिजनेस भी इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से ही चलता है। यहां एकता में सिर्फ बल नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिस्काउंट भी है। वाकई में ये लोग देश के लिए मिसाल हैं। दुनिया में अगर कहीं भी एक जैन व्यापारी गिरता है ना दोस्त, तो दूसरा उसका कॉम्पिटिटर नहीं, उसका पार्टनर बन जाता है, क्योंकि उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक फैमिली है, परिवार है। उनके ट्रेड एसोसिएशन हो, चैम्बर्स हो, ये सिर्फ बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम है जहां लोन भी मिलते हैं और गाइडेंस भी। मेंटरशिप से लेकर मैरिज अलायंसेस तक हर चीज बिजनेस माइंडसेट के साथ जुड़ी होती है। मैं बेहद लकी रहा हूं कि एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मुझे जीतों के कई इवेंट्स में जाने का मौका मिला।
मैंने वहां प्यार भी देखा और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी। यहां नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं, कनेक्शंस विद कॉन्शियस होता है। यहां हर व्यापारी जानता है कि अगर आज वो स्ट्रगल कर रहा है तो कल कोई और उसके लिए हाथ जरूर बढ़ाएगा। और यही ट्रस्ट इस कम्युनिटी का हिडन कैपिटल है। कोई बिजनेस अगर डूब जाए तो पूरा इकोसिस्टम उसे दोबारा खड़ा करने में जुट जाता है। यही म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट इनकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। दे डोंट जस्ट ग्रो बिजनेस, दे ग्रो टुगेदर। अब बताता हूं जैन इरिगेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, पैसा तो बिजनेस में सभी कमा ही लेते हैं, लेकिन इन्होंने पैसे के साथ साथ देश में अपना इंपैक्ट डालना शुरू किया। इन्होंने इंडिया में माइक्रो इरिगेशन रेवोल्यूशन शुरू किया। इन्होंने देश को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिखाया। और ये सब उन्होंने तब शुरू किया जब किसी को इसकी समझ ही नहीं थी। प्रॉफिट हुआ, बहुत हुआ, लेकिन असली जीत प्रॉफिट में नहीं थी, वो इंपैक्ट में थी। उन्होंने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। कम पानी में ज्यादा पैदावार और लैंड का बेस्ट यूज कैसे हो, यह किसानों को समझाया गया। उन्होंने यह सिखाया कि बिजनेस सिर्फ पैसे का खेल नहीं, यह पर्पस का मिशन होता है। प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेता है, पर इंपैक्ट छोड़ना वो हर किसी के बूते की बात होती नहीं। दोस्तों, चाहे जैन इरिगेशन हो या मोतीलाल ओसवाल, दोनों ने एक ही बात साबित की, प्रॉफिट से बड़ा होता है पर्पस। इनका सक्सेस फॉर्मूला इमोशन नहीं, एवोल्यूशन है। हर जनरेशन पिछले वाले की गलतियां दोहराती नहीं, बल्कि उसे ठीक करने के लिए एक प्रोसेस या सिस्टम बना देती है। इसलिए जहां कई फैमिली बिजनेस सेकंड जनरेशन में टूट जाते हैं, वहीं जैन बिजनेसेस तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन तक फ्लरिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस कम्युनिटी से सीखने वाली तीसरी लेकिन बेहद कमाल की सीख। दे इन्वेस्ट इमोशनली बिफोर फाइनेंशियली। ट्रस्ट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। जैन लोगों के यहां बिजनेस एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक रिलेशनशिप होता है। ये लोग डील करने से पहले दिल जीतने में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रस्ट सिर्फ एक वैल्यू नहीं, एक करेंसी है। दुनिया कहती है साइन द डील, लेकिन जैन बिजनेस वर्ल्ड कहता है सील द डील विद ट्रस्ट। वहां एक ऐसा कल्चर है जहां मिलियन रुपी डील सिर्फ एक हैंडशेक पर फाइनलाइज हो जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर भरोसा नहीं तो पेपर भी बेकार हैं, और अगर भरोसा है तो पेपर की जरूरत ही नहीं। ट्रस्ट उनका बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यही ट्रस्ट कैपिटल उनका सबसे बड़ा असेट है। वो लॉस से नहीं डरते, क्योंकि जानते हैं कि अगला प्रॉफिट उसी ट्रस्ट से डबल आएगा। उनके लिए ब्रांड इक्विटी का मतलब है नाम और नियत। पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपायर नहीं होता। इसी वजह से जैन एंटरप्रेन्योर्स हर जगह अपने साथ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अपना नाम, अपना नेटवर्क और अपने वर्ड ऑफ ट्रस्ट लेकर चलते हैं। जब बाकी दुनिया पेपर साइन कर रही थे ना, ये लोग ट्रस्ट साइन कर रहे थे, और यही इनकी असली पहचान बन गई। यही कारण है कि जैन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलता, प्रिंसिपल से चलता है, और यही प्रिंसिपल्स उन्हें दूसरों से अलग नहीं, ऊपर बना देते हैं। अब चलते हैं जैन कम्युनिटी से सीखने वाली चौथी चीज पर, बेहद गजब की है, जो कि है जनरेशनल बिजनेस माइंडसेट। यहां सबको धंधा करना है। जब भी मैं किसी गुजराती से पूछता हूं कि करना क्या है, बोलता है धंधो करना है सर, धंधो। यानी आपको यहां जॉब माइंडसेट देखने को ही नहीं मिलेगा। जैन फैमिलीज में बिजनेस कोई चॉइस नहीं, एक कल्चर ही हो गया है। बचपन से ही उनके घरों में सैलरी कितनी मिलेगी ये डिस्कस नहीं होता, टर्नओवर कितना बढ़ाया जा सकता है इस पर डिस्कशन होते हैं। जहां बाकी बच्चों को जॉब सिक्योरिटी सिखाई जाती है, वहीं जैन बच्चों को रिस्क सिक्योरिटी यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी सिखाई जाती है। उनके घर के डाइनिंग टेबल पर मैनेजमेंट स्कूल जैसा माहौल होता है। पापा से बैलेंस शीट समझते हैं, दादाजी से कस्टमर का भरोसा सीखना सीखते हैं, और माँ से नेगोशिएशन में पेशेंस का ज्ञान ले लेते हैं। इनका इनफॉर्मल एमबीए घर पर ही पूरा हो जाता है। इनके लिए बिजनेस कोई प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक परंपरा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हर जनरेशन अगले को और बेहतर बना के देती है। इसलिए जैन बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ट्रस्ट समझकर बड़े होते हैं। उनके लिए पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन इज्जत बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी माइंडसेट ने उन्हें हर बड़े शहर के बिजनेस का बैकबोन बना दिया है। सूरत के डायमंड मर्चेंट हो या अहमदाबाद के टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स, इंदौर के ट्रेडिंग हाउसेस हो या मुंबई के ज्वेलर्स, हर जगह कोई ना कोई जैन जरूर मिलेगा, जो सिर्फ कंपनीज नहीं चलाता, बल्कि ट्रस्ट, ट्रेड और ट्रेडिशन का इकोसिस्टम चलाता है। दे डोंट जस्ट रन कंपनीज, दे बिल्ड इकोसिस्टम ऑफ ट्रस्ट,
ट्रेड एंड ट्रेडिशन। अब आपको बताता हूं पांचवी और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सीख जो आप जैन कम्युनिटी से सीख सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी एंड री इन्वेंशन, यानी समय के साथ बदल जाओ। इनका मानना है कि अगर समय के साथ बदल गए तो अच्छा, लेकिन समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। जैन कम्युनिटी की असली ताकत सिर्फ वेल्थ क्रिएशन में नहीं बल्कि चेंज को समझने और शेप करने की क्षमता में है। टेक्सटाइल मिल से शुरू हुआ उनका सफर आज डिजिटल मार्केट प्लेसेस तक पहुंच गया। जो कभी कॉटन ट्रेड में थे आज वही फैमिलीज पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में है। जो कभी गोल्ड ज्वेलरी बनाते थे आज वही लोग लैब ग्राउंड डायमंड्स के ग्लोबल बिजनेस में चमक बिखेर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चेंज कोई क्राइसिस नहीं, वो तो बस नेक्स्ट चैप्टर होता है। वो जानते हैं मार्केट गिरा नहीं, बस नया गेम शुरू हो गया है। जब 1990s में लिबरलाइजेशन आया बहुत से ट्रेडिशनल ट्रेडर्स कोलैप्स कर गए, लेकिन जैन बिजनेसमैन ने उस वेव को थ्रेट नहीं एक टिपिंग पॉइंट की तरह लिया। किसी ने टेक्सटाइल छोड़कर स्टॉक ब्रोकिंग शुरू की, किसी ने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनल हाउसिंग बिजनेस में बदल दिया। हर बार उन्होंने एक ही प्रिंसिपल फॉलो किया, जो बदलता नहीं वो बिगड़ता है। आज अहमदाबाद, राजकोट या मुंबई के जैन एंटरप्रेन्योर्स को देखिए, कोई रिन्यूएबल एनर्जी में गया है, कोई ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट में है, तो कोई ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां अगला फ्यूचर बन रहा होता है। और दोस्तों यहीं से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, जो हर बदलते वक्त में खुद को नहीं बदलते वो इवेंचुअली पुराने हो जाते हैं। जैन्स ने ये फॉर्मूला मास्टर किया है कि चेंज से डरना नहीं, चेंज को डिजाइन करना है। मार्केट बदले, टेक्नोलॉजी बदले, कंपटीशन बदले, पर जैन बिजनेसमैन की पहचान वही रहती है। वो सिर्फ बिजनेस नहीं चलाते, बिजनेस को रेलिवेंट बनाए रखने की कला जानते हैं। और यही रीजन है कि सदियों से उनका नाम मिटा नहीं बल्कि हर नई इकोनॉमी में और गहरा होता गया है। दोस्तों जब जब आप और मैं जैन कम्युनिटी को स्टडी करते हैं तो हमको आपको ये नहीं दिखता कि वो कितने अमीर हैं, बल्कि ये दिखता है कि वो कितने आत्मनिर्भर हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं। जैन्स डोंट चेज सक्सेस, दे क्रिएट सिस्टम्स that make success inevitable। ट्रस्ट इनका कैपिटल है और पेशेंस इनकी स्ट्रेटेजी, और फेलियर है एक फाउंडेशन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उन 5 इंपॉर्टेंट लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगला वीडियो कौन सी कम्युनिटी पर देखना चाहते हैं जरूर बताइए।